नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। झांसी में एजुकेशनल एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में राजकीय संग्रहालय सभागार में एजुकेशनल एंड वेलफेयर अवार्ड 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत शैक्षिक संगोष्ठी और मेधावी छात्रों का अभिनंदन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी नावेद खान थे। वहीं डॉक्टर शाहनाज अयूब, निदेशक BIET समीर खान, डायरेक्टर सवेरा इंटरनेशनल ग्रुप विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी की अध्यक्षता जिला शासकीय अधिवक्ता प्रणय श्रीवास्तव ने की। मुख्य अतिथि नावेद खान ने छात्रों को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये सम्मान उनके लिए शुरुआत है और इसे अंतिम लक्ष्य न माने। उन्होंने बच्चों को बुलंद इरादों के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने की प्रेरणा दी। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रणय श्रीवास्तव ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और उन्हें मेहनत और लगन के साथ आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद फारूक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा आज हर घर की सबसे बड़ी आवश्यकता है और संस्था इसी उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है कि हर बच्चे तक शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश पहुंचे। किस प्रकार आयोजन था आज एजुकेशनल एंड माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में एजुकेशन एंड वेलफेयर अवार्ड 2025 का राजकीय संग्रहालय में हम लोगों ने आयोजित किया, जिसमें तकरीबन 125 बच्चों का एजाजिया कार्यक्रम हुआ जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में उच्च श्रेणी प्राप्त की, अपने परिवार का नाम रोशन किया। इसके अलावा झांसी के 15 समाजसेवी जिन्होंने सर्व समाज में रहते हुए सर्व समाज का भला किया और समाज में रहते हुए अपना एक अलग मुकाम बनाया, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का निर्णय लिया ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको देख के प्रोत्साहित हो और वो भी आगे चल के इस तरह के कार्य करें। कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे इस तरह के पुरस्कार पाने से वंचित हैं वो इनसे प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़ें, मेहनत करें और इस तरह का मुकाम हासिल करें, अपने माँ बाप का और समाज का नाम रोशन करें। परिचय बताइए। मैं एडवोकेट समीर खान, डायरेक्टर ऑफ सवेरा इंटरनेशनल एकेडमी सवेरा ग्रुप। आज फारूक भाई द्वारा एक बहुत सालों से एक कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। इसमें खूबसूरती ये है कि इसमें बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है, जो कि आने वाला इस देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जो कि इस नेशन को सर्व करेंगे, जो कि फैमिली को सर्व करेंगे। और एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना जीवन का अंधकार, समाज का, लोगों का और विश्व को आगे ले जाने में सिर्फ पढ़ाई का एक इम्पोर्टेंट योगदान है। आज का चीफ गेस्ट कौन रहे? आज के चीफ गेस्ट माननीय हमारे नावेद सर रहे हैं, जो कि बहुत सारे समाज सेवी के कार्यक्रम भी करते रहते हैं। हर जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं जिनसे जिस भी तरीके से सोसाइटी को प्रोग्राम जिससे बच्चों को एनकरेज किया जाए या और भी आप कह सकते हो सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हम लोगों को एक प्रेरणा स्रोत देते हैं कि आप लोग इस तरीके के कार्यक्रम करते रहिए जिससे बच्चों की हौसला अफजाई हो। आयोजक के लिए क्या कहेंगे? हम आयोजक के लिए यही कहेंगे कि फारूक भाई हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी करते रहें जिससे कि बच्चों की हौसला अफजाई हो और बच्चों से ही इस देश का भविष्य है। आप और हम तो अब जो थे ही थे, लेकिन आगे की चीज़ें जिन बच्चों के हाथ में भागदौड़ है, तो हम चाहते हैं ऐसे बच्चों का हौसला अफजाई होता रहे और उनका एप्रिसिएशन होता रहे। कहाँ ना हुआ आज? देखिएगा, ये एजुकेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर साल एजुकेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर अवार्ड्स का आयोजन किया जाता है। 2019 से लगातार फारूक भाई, मोहम्मद फारूक एडवोकेट साहब और उनकी पूरी टीम, राजेश चौरसिया जी, अब्दुल जाबिर जी, नदीम हाशमी साहब, सब लोग मिलके ये बहुत ही बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और शिक्षा के महत्व के लिए कार्यक्रम करते हैं। उसी का कार्यक्रम आज राजकीय संग्रहालय में आयोजित किया गया था। पिछले 7-8 सालों से मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिल रहा है। एक बहुत ही ज़रूरी कार्यक्रम है जिसमें हम जो बच्चे मेधावी छात्र छात्राएँ हैं, जो हमारे बुंदेलखंड का गौरव हैं, जो 10th और 12th की बच्चियां हैं, बच्चे हैं जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए। दूसरा, जो समाज में कुछ चुनिंदा लोग जो समाज की सेवा के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं, उनके सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी करते हैं। तो उसी सम्मान समारोह के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और ये बहुत ही एक सफल कार्यक्रम था और मुझे अच्छा लगता है कि बुंदेलखंड के आम परिवार से निकले युवक युवतियाँ आज उड़ान भरने का सपना देख रहे हैं और वो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश और विश्व में झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। कितने बच्चों का सम्मान हुआ? मुझे लगता है कम से कम 200 से 250 बच्चों का सम्मान समारोह हुआ है। टॉप 10 10th के भी लिए हैं, टॉप
10th-12th के भी लिए हैं। उसके अलावा जो और बच्चे थे, मुझे लगता है 250 बच्चों के आसपास, जिसमें मुझे खुशी की बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों का, मेरी बेटियों का सम्मान हुआ है। बुंदेलखंड क्योंकि वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाने जाने वाली माटी है, तो ऐसे में जो बुंदेली वीरांगनाएं हैं हमारी, उनका सम्मान समारोह हुआ है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और इस तरीके के सम्मान समारोह से छात्रों में एक नए जोश की संचार होता है और उन्हें कुछ कर गुजरने का हौसला बढ़ता है। वैसे क्या आयोजन रहा आज? ये हमारे फारूक भाई हैं जो माइनॉरिटी स्कूल चलाते हैं, उनके द्वारा काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये प्रोग्राम आयोजित किया है। मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह। ये 2019 से लगातार इस प्रोग्राम को करते चले आ रहे हैं और ख़ास बात इसकी ये है कि कभी भी कोई मुख्य अतिथि, अध्यक्ष या विशिष्ट अतिथि कोई भी परिवर्तित नहीं हुआ। जैसा प्रोग्राम 19 से चलता आया है उसी हिसाब से ये प्रोग्राम को चला रहे हैं और प्रोग्राम दिनों दिन तरक्की करता चल रहा है और मैं उनको काफ़ी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से इस खूबसूरत प्रोग्राम को आयोजित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। जाहिर है कार्यक्रम ने न केवल मेधावी छात्रों को प्रेरित किया, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व और बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मजबूत संदेश भी दिया। संगोष्ठी में उपस्थित सभी अतिथियों और अभिभावकों ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और ये सुनिश्चित किया कि उनका मनोबल और आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा बना रहे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।